यहाँ पे जो है हम लोग ये देखते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आज हम लोग डिफाइन करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस और लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस, द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। सबसे पहले क्या करते हैं कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके डिफिनीशन पे फोकस करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे है, जिसके बारे में जानते होंगे। कंसीडर ए सीक्वेंस एन सच दैट कि एन इक्वल टू, यानी इसका जो nth टर्म है वो ये है। ठीक है, 1/n। अब यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो भी इस टाइप से डिफाइन करेंगे, तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन, इसको पहले प्लॉटिंग करें तो यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको अगर प्लॉट करते हैं और हम लोग यहाँ पे टेक करते हैं कि ये है हमारा 0 और ये है 1, तो फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे ये हो गया, और सेकेंड टर्म 1/2 है। थर्ड टर्म यहाँ पे है 1/3। फोर्थ टर्म जो हो गया 1/4, ये सब जानते। 1/5, 1/6, इस टाइप से ऐसा चल रहा है। बहुत सारे टर्म जो है यहाँ पे होंगे। यहाँ पे तो पूरा फील कर रहा होगा, बहुत सारा इन्फिनिटली टर्म्स यहाँ पे इस टाइप से। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि अगर इफ वी टेक एल इक्वल टू, हम लोग 0 ले लेते हैं। हम्म, और अपसाइलम 1 इक्वल टू लेते हैं 0.5। अपसाइलम 1 जो है 0.5 लेते हैं, अपसाइलम 1 टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोड ऑफ एन माइनस एल, अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 1/n-0। और ये चाहते हैं कि यह अपसाइलम 1 से छोटा हो। इसको कैसे सोचेंगे? इसको इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि, या फिर टर्म को वैसा ही रहने दें, n-l लेस देन अपसाइलम 1। इसको ऐसे कर सकते हैं कि लेस देन n-l लेस देन अपसाइलम, और l इसमें ऐड कर देंगे इस टाइप से, l प्लस अपसाइलम 1। यानी कि इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि n जो है बिलोंग करना चाहिए l माइनस अपसाइलम 1 और l प्लस अपसाइलम 1। तो वो कौन कौन सा n होगा, कौन कौन सा n होगा जिसके लिए वर्क करेगा, वही चाहते। इसको यहाँ से आगे प्रोसीड किया गया। इसको हम लोग अगर देखें तो ये हो जाएगा 1/n, दिस दिस लेस देन अपसाइलम 1, दिस इज इक्वल टू 0.1/2। अब यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे 1/n लिए हैं, है ना? तो ये 1/n 1/2 से छोटा हो, कौन कौन सा ऐसा n के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगा? कौन कौन दो सा से n? अधिक वहाँ पर बहुत सारा होता है। हाँ, मतलब कहाँ से शुरुआत किया जाए? 3 से। 3 से तीन कर से होगा सकते हैं ना? यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 हो गया और n, यानी कि वैसे वैसे n जिसका वैल्यू 2 से बड़ा हो उसके लिए वर्क करेगा। यानी कि डेट इज करके ऐसे बोल सकते हैं, देन वी कैन से दैट we can say that mode of n minus l, this is less than epsilon 1 for all n greater than equal to 3। ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। बिल्कुल। अब कोई कहेगा सर ये 3 के लिए सही हो रहा है तो 4 के लिए काहे नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा ये। ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज लेस देन epsilon 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसके और आगे चल जाओ, कोई ऐसे भी कह सकता है कि नहीं, ये भी हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस टाइप से।
दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 100। मतलब 3 से बड़ा जो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करेगा ये। तो देख रहे हैं ऐसा। बस ये जो ऑब्जर्वेशन देखिए, अब ये एप्सिलॉन वन का वैल्यू 0.5 लिए है। अगर एप्सिलॉन वन का वैल्यू जो है हम लोग ले लेते हैं, इफ वी टेक, हम लोग एप्सिलॉन टू का वैल्यू लेते हैं 0.002, ऐसा लेते हैं, बहुत छोटा लेते हैं। तब तब क्या होगा? तब एन का वैल्यू कौन सा मिलेगा, किसके बाद ऐसा सिचुएशन होगा? तो देखते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। मोड ऑफ एन माइनस एल, दिस इज 1/n-0, this is less than epsilon 2, that means this value is equal to वन माइनस 0.02, this is equal to 1/5। 5। नो 6 सर, है 15 होगा सर। 15। ओके, इस टाइप से होगा, है ना? तो यहाँ से जो है हम लोग जैसा यहाँ पे टेक कर रहे हैं, इस टाइप से। ऐसा अगर इसको करने का जो तरीका बचपन में देखे थे, क्या कि दो दो यहाँ पे है तो वन पे डबल जीरो कर देंगे, और यहाँ पे या सॉरी, यहाँ पे जो है टू टू बाय कर देंगे, नीचे में डबल जीरो 100। कर देंगे, है ना? तो वही चीज हो जाएगा उस टाइप से। तो अब जो है यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ऐसा हो गया, तो यहाँ पे 1/n, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/50। क्या वर्क करेगा यहाँ? कहेगा कि n का वैल्यू अब किससे बड़ा लो? 50। 50 से। तब ये होल्ड कर जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, देन वी से दैट कि n माइनस एल, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन टू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 51। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि मोड ऑफ n माइनस एल, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन टू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 52। इससे बड़ा जो भी लेंगे सबके लिए वर्क करेगा। तो आप एप्सिलॉन को चेंज कर रहे हो, कोई कहेगा आप एप्सिलॉन लेते हैं 0.002, अब ऐसे ले 0.001 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक कर सकते हैं उस टाइप से। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है, हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ कंडीशन आएगा, बताएगा कि इस टर्म के बाद ऐसा सिचुएशन होगा, इस एग्जाम्पल के लिए, है ना? तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी और एनी अपसाइलम ग्रेटर देन जीरो, और अपसाइलम बिलोंग करता है आर से। अब कहेगा सर आप तो जरी जरी को छोटा छोटा अपसाइलम लिए हैं, अब 0.5 लिए, 0.02 लिए, अगर 5 लेंगे तब, सिर्फ 5 लिए, सिर्फ 5 या 100 ले लिए, तब तो और अच्छी बात है। 5 ले लोगे तो इससे बड़ा तो पूरा टर्म आ जाएगा इसमें, तो तब तो और पूरा आ जाएगा। तो बेसिकली जो है हम लोग क्या करते हैं, अब साइलम को छोटा ही टेक करके चलते हैं, उसी में देखते हैं, लेकिन बड़ा लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसा ही रह जाएगा। यहाँ पे हमने अब साइलम लिया ग्रेटर देन जीरो, अब साइलम बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, मोड ऑफ ए एन माइनस एल, दिस इज इक्वल टू है 1/n माइनस जीरो, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे? 1/n लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि 1/एप्सिलॉन n, यानी कि ये एप्सिलॉन से छोटा तभी होगा जब n का वैल्यू क्या हो जाए, 1/एप्सिलॉन से बड़ा हो, है ना? अब तो आर्बिटरी ले रहे हैं ना, अब यहाँ पे 0.02 तो नहीं ले रहे हैं, कि 0.05 नहीं ले रहे हैं, 0.03 नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ले रहे हैं। अब आर्बिटरी आप साइलम टेक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा आप साइलम लेंगे उसके हिसाब से ही एन मिल रहा था, देख रहे थे यहाँ पे। ये जो पता चलता है कि कितना टर्म के बाद ये सिचुएशन होगा, कितना टर्म के बाद ऐसा सिचुएशन होगा, ये आप साइलम पे डिपेंड कर रहा था, कि आप साइलम मान लिए 0.5, तो ये बताया कि 3 टर्म के बाद ऐसा नेचर जो है देखने को मिल सकता है। और अगर आप साइलम टू लिए 0.02, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि 50 टर्म के बाद जो है ऐसा नेचर देखने को मिलेगा।
है ना। यहाँ पे वैसा ही है कि अगर हम लोग एप्सिलॉन अब आर्बिटरी लेते हैं कि कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे बड़ा जो भी नेचुरल नंबर होगा उसको क्या करेंगे, टेक कर लेंगे। 1/एप्सिलॉन से बड़ा जो भी नेचुरल नंबर होगा वो वाला क्या करेंगे, टेक कर लेंगे। और वहां से ये बताएंगे कि उसके लिए वो होल्ड करेगा। यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 1/एप्सिलॉन से बड़ा जितने सारे नेचुरल नंबर है उस सभी नेचुरल नंबर के लिए ये वाला कंडीशन होल्ड करेगा। ठीक। तो हम लोग क्या कर लेते हैं। सर एक बात पूछना था हाँ, कि जैसे एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही लेते हैं, अगर लेस देन लेंगे तो वो भी तो होगा ना, जब इक्वलिटीज का साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा ना। बात तो वही हुआ ना। इक्वलिटी का साइन क्या चेंज करेंगे इसमें। जैसे कि एप्सिलॉन लेस देन जीरो लेंगे तो ये वाला जो कंडीशन इसमें जो लग रहा है मोड वाला में, तो ये इक्वलिटीज का साइन चेंज कर देंगे तो वो बात तो सेम ही हुआ ना सर। अब तुम आप साइलब ले लो, 0 - 0.1 या जो भी है -1 ही लेते हैं। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो इससे फिर क्या मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा जो भी चीजें डिफाइन करेंगे तो ऐसे भी तो पॉजिटिव रहता ही है, -1 से तो बड़ा ही रहेगा। मोड हमेशा ग्रेटर देन जीरो हम्म। लेकिन ठीक है। तो ये जो है हम लोग वैसा ही टेक करेंगे, ये डेफिनीशन का पार्ट है। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। इसको अगर फिगर आउट करेंगे तो यहाँ पे ऐसा पता चलेगा कि जैसे कि यहाँ देखें 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इसके बाद जो भी टर्म्स होगा और 0 के बीच में डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे, इसके बीच में जो भी सीक्वेंस का टर्म है, इसके बीच में जो भी सीक्वेंस का टर्म है वहां से क्या हो रहा है, उसके पहले जो सीक्वेंस का टर्म यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन m टर्म के बाद या जो भी 3 टर्म के बाद जो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो है 0 और टर्म के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, एप्सिलॉन 1 से छोटा हो रहा है। ठीक है। इसको अगर ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो यहाँ पे ये दिखेगा कि अगर हम लोग एप्सिलॉन 2 0.02 ले रहे हैं तो 50 टर्म के बाद मानते हैं कि यहाँ पे 50 to 1/50 है, तो इसके बाद जो डिस्टेंस होगा 0 और 50 टर्म के बाद उसके बीच में डिस्टेंस जो है 0.02 से छोटा होगा। बाकी इधर वाले, तो बाकी इधर वाले जो देख रहे हैं वो नहीं होंगे ऐसा। ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे टेक करना है। और ऐसा है कि अगर 50 से बड़ा के लिए है तो बड़ा के लिए तो 51 के लिए भी शुरू कर सकते हैं, 52 से भी शुरू कर सकते हैं, उससे बड़ा जो भी है वहां से ऐसे लिख सकते हैं। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस तरह का कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में किसी के मन में। ओके। ठीक है। यहाँ से हम लोग मान के चलते हैं, अब ये है तो पता नहीं क्या ये, तो इससे बड़ा जो नेचुरल नंबर होगा ना उसको मान लेते हैं क्या, एम। लेट करते हैं, एम बी ए नेचुरल नंबर, एम बी ए नेचुरल नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन, विच इज जस्ट ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। मतलब क्या है कि 1/एप्सिलॉन से बड़ा जो नेचुरल नंबर होगा उसको हम लोग एम मान रहे हैं। 1/एप्सिलॉन से बड़ा जो नेचुरल नंबर होगा उसको क्या टेक कर रहे हैं हम लोग, एम। अब जैसे यहाँ पे एम क्या है, अगर एप्सिलॉन 1 यहाँ पे लिए हैं 0.5, तो इससे 1/2 से बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा है जी, 1 आवर्स एम क्या होगा यहाँ पे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ इस स्मॉल एम जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन तो ये है। तो 1/एप्सिलॉन क्या हो गया, 2। तो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, 3। तो वही टेक करना है, सबसे स्टार्टिंग वाला जो नेचुरल नंबर होगा वो वाले। उसके बाद यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि एप्सिलॉन 2 अगर 0.02 ले रहे हैं तो 1/एप्सिलॉन 2 क्या दिया, 1/एप्सिलॉन 2 50 देगा। तो 50 से बड़ा कौन नेचुरल नंबर51। है ना। तो वही है 51 यहाँ पे एम हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे, जैसा आप साइलम लेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है एम चेंज करेगा। अब साइलम लिए तो क्या क्या चेंज कर रहा है, एम क्या क्या मिलेगा, कहाँ से शुरुआत करेंगे वो चीज मिलेगा। यानी कि
अपसाइलम चूज किए, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये एम मिलता है। इसको चेंज करेंगे, एम चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा टेक कर लिए, तो देन हम लोग बोल सकते हैं, देन वी कैन से दैट फॉर एनी अपसाइलम, ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट करेगा एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that such that mod of n minus l, यानी कि दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ऐसा बोल सकते हैं, m से बड़ा होगा इसके टर्म जो है, m टर्म के बाद ये छोटा होना शुरू हो जाएगा, उसके बीच के डिस्टेंस जो है एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको ज्योमेट्रिकली अगर देखेंगे तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फिगर आउट किया गया है उसके कोरस्पॉन्डिंग कि ये जो है, इसी को उठा लेते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये जो है 1/m है ना, 1/m है। तो इससे इससे पहले वाले, इसके बाद जो भी टर्म्स होंगे यहाँ पे आएंगे, है ना, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, जो भी टर्म्स होगा, इधर जो भी टर्म्स दिख रहे हैं कि ये हो सकता है कि यहाँ पे am+1 हो, यहाँ पे देखेंगे तो am+2 हो, इस टाइप से। इस तरीके से इसके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है लेस देन क्या होगा, अपसाइलम, लेस देन अपसाइलम हो जाएगा। इधर वाला टर्म्स जो होंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फोर्थ टर्म है, इसी टाइप से यहाँ जो है, ये वाला देख रहे हैं, तो ये जो है तुम्हारा ए एम, यानी एम एथ टर्म है। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आगे बढ़ेगा, यहाँ पे जो टर्म्स होंगे, इसको सोच सकते हैं कि ये क्या है, am-1 टर्म है। यानी इधर वाले टर्म जो है, हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये जो है इसके बीच में जीरो और इधर वाले टर्म के बीच में जो है डिस्टेंस जो है अब साइलम से बड़ा है, ऐसा बोल सकते। या फिर ये नहीं कह सकते कि छोटा तो नहीं है, ये तो कन्फर्मेशन बोल सकते। क्लियर है यहाँ तक डिफिनीशन में, सिमेट्रिकली कैसे ये वर्क कर रहा है डिफिनीशन को, एक एग्जांपल के हेल्प से इस चीज को समझें। अब डिफिनीशन को यहाँ पे जनरली तरीके से लिखेंगे। तो ऐसा अगर ऐसा नेचर जिस सीक्वेंस के पास हो, इस तरह का नेचर, कि मान के चलें कि ऐसा नेचर दिख रहा है किसी सीक्वेंस में, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और वो कन्वर्जेंट या कन्वर्ज कहाँ पे करता है, तो ये जो एल देख रहे हैं ना, उस पे जाके कन्वर्ज करेगा, ऐसा बोलेंगे। ठीक, पहला पॉइंट क्या होगा, यहाँ से कंक्लूजन देंगे या हम लोग एजम्पशंस करेंगे यहाँ से, देन देयरफॉर वी कैन से दैट फर्स्ट पॉइंट, द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस एन है वो है इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, द सीक्वेंस एन इज said to be कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसको बोलेंगे अगर ऐसा नेचर देखने को मिले तो। दूसरा जो है, द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस एन है कन्वर्जेंट टू कन्वर्जेज कन्वर्जेज टू एल, एल पे कन्वर्ज करेगा। ठीक, तीसरा चीज है कि हम लोग क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि एल इज ए लिमिट,
लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, नॉट लिमिट पॉइंट, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एन, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एन। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर। वी कैन राइट, या नोटेशन के फॉर्म में, कन्वर्जेंट है तो ऐसे लिख सकते हैं नोटेशन। ठीक है, सभी चीजें जान गए। अब डिफिनीशन लिखेंगे, बस 2 मिनट लगेगा, अब सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोलेंगे। ओके, अब डिफिनीशन समझते हैं, डिफिनीशन को लिखते हैं, समझ तो गए। डिफिनीशन को यहाँ पे लिखते हैं इस टाइप से, लेट एन बी एनी सीक्वेंस and and L belongs to real number, then then a sequence then a sequence n is said to be is said to be convergent to L। हम लोग बोलेंगे कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर रहा है या कन्वर्जेंट है L पे, इफ फॉर एनी एप्सिलॉन, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, और ये बिलोंग कर रहा है R से, देयर एग्जिस्ट करना चाहिए M जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट M belongs to natural number such that distance between n minus L, this is less than epsilon for all n greater than equal to m। यानी कि m टर्म के बाद डिस्टेंस जो होगा, बाकी सभी टर्म्स का जो डिस्टेंस होगा m के बाद, उसके l और उस टर्म के बीच में डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, ऐसा अगर नेचर देखने को मिले तो बोलेंगे क्या, ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है एल पे। और इसका जो नोटेशन होता है हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे अभी देखिए, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन इज इक्वल टू एल, या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं, लिमिट एन इज इक्वल टू एल, या फिर ऐसे भी करते हैं, एन जो है टेंडेंसी है, एन का जो टेंडेंसी है, या एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे एज एन टेंस टू इंफिनिटी। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है नोटेशंस थे, इस टाइप से हम लोग ये बोल दिए। और यहाँ पे जो है एल को, और हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट है उस सीक्वेंस का। एंड नोट में ऐसे लिख सकते हैं, एंड एल जो है, एल इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एल, तो सीक्वेंस का लिमिट हो जाएगा, लिमिट पॉइंट नहीं, लिमिट। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या है जी कंफ्यूजन, लिमिट पॉइंट और लिमिट में, है ना। लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट क्या होता है, तो दोनों का डिफिनीशन यहाँ सामने। लिमिट पॉइंट का डिफिनीशन में क्या कहता था कि उसका, कि मान के चलते हैं कि एल को बोलते हैं कि वो लिमिट पॉइंट है, पॉइंट, तो उसका जितने भी नेबरहुड्स फाइंड करेंगे वो नेबरहुड क्या करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जो है सीक्वेंस का कंटेन करेगा, तो उसको बोलेंगे कि लिमिट पॉइंट है। लेकिन लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डिफिनीशन क्या हो गया, ये हो गया लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डिफिनीशन, कि कोई भी आप साइलम टेक कर रहे हैं, हर एक आप साइलम के कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसा एम मिलता है जिसमें ये नेचर देखने को मिले, यानी कि एम टर्म के बाद सब के सब उसके नेबरहुड में चला जाए।
इसको एक्सप्लेनेशंस करें या ऑब्जर्वेशन किया जाए तो ऐसे सोच सकते हैं कि मान के चलते हैं कि इफ एल इज एल इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एन, एल जो है लिमिट है ऑफ द सीक्वेंस एन का, देन देन यहां से डिफिनीशन वर्क करेगा, दोनों को देखेंगे डिफिनीशन। देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट करेगा एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि टर्म जो होगा एन माइनस एल दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसको क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, माइनस एप्सिलॉन एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये क्या बताएगा, एल माइनस एप्सिलॉन एन दिस इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। हम्म यहाँ से और कंक्लूजन क्या देंगे कि ये जो टर्म्स है सीक्वेंस का एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा, है ना। कर आइए क्या बोलेंगे कि एल अगर लिमिट पॉइंट है तो एल का जो भी नेबरहुड होगा, ये एक तरीके का नेबरहुड है, दिस इज ए नेबरहुड, कंटेन करेगा सर एन। दिस इज ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट या ऑफ एल, दिस इज ए नेबरहुड ऑफ एल। तो एल का जितने सारे नेबरहुड होंगे या एल का जो भी नेबरहुड होगा वो क्या, उसमें एक खासियत रहेगा क्या, कि कुछ टर्म को छोड़ के, एम टर्म के बाद कह रहा है ना, एम टर्म को छोड़ के बाकी सभी टर्म जो है उसके नेबरहुड में कंटेन करेगा। लेकिन लिमिट पॉइंट में ऐसा नहीं होता था। लिमिट पॉइंट में क्या कहता था कि एल का जो भी नेबरहुड है वो कंटेन करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। वो ये नहीं कहता था कि हाँ कुछ टर्म के बाद सब कर जाए, नहीं भी करेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ ये फर्क पड़ता था या ये रिक्वायरमेंट था कि उसके जो नेबरहुड जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को सिर्फ कंटेन कर ले, सिर्फ ये था। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं, इसको दूसरे भाषा में ऐसे समझेंगे कि बोल सकते हैं यहाँ पे दैट इज करके कि एल इज ए लिमिट पॉइंट, या सॉरी लिमिट, नॉट ए लिमिट पॉइंट, एल इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस if and only if and only if every neighborhood every neighborhood of every, इसलिए बोल दिए क्योंकि ये जो अपसाइलम था वो तो वेरी करते रहता है फॉर एनी अपसाइलम, हर एक बार ऐसा सिचुएशन होगा। तो हर एक अप नेबरहुड, नेबरहुड को हम लोग इस तरीके से इसके नेबरहुड को देखते हैं हम लोग। तो एवरी नेबरहुड ऑफ एल, एवरी नेबरहुड यहाँ पे ऑफ द सीक्वेंस एन if and only if every neighborhood of L contains all terms contain all terms of the sequence n except 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 at most finite number of terms। बात समझे ये कह रहा है, इसको पढ़े। एवरी नेबरहुड ऑफ एल ये कंटेन करेगा ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस का टर्म, एक्सेप्ट किसको, कह रहा है ज्यादा से ज्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ देगा, यानी कि A1 A2 डॉट डॉट AM-1 ये टर्म को छोड़ के बाकी सभी टर्म जो है इसी में कंटेन करेंगे। इसी में क्या करेगा, ये जो नेबरहुड है वो कंटेन करेगा, ज्यादा से ज्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को क्या कर देगा, छोड़ देगा, बाकी जो है टर्म उसी में कंटेन कर जाएंगे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, राज रंजन।
ठीक है, आवाज नहीं जा रही है पिंटू? नो सर। यस सर। समझ में आ गया सबको? यस यस सर। चलो, अब ये हो गया डिफिनीशन किसका, लिमिट, लिमिट ऑफ सीक्वेंस का। अब लिमिट का डिफिनीशन, लिमिट पॉइंट का डिफिनीशन समझते हैं। ऐसे जानते हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसको ना नोट में लिखे तो अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करते हैं या नोट में लिखते हैं? नोट में लिख, ऐसे करते हैं। यहाँ पे मान के चलते हैं कि इफ पी इज ए लिमिट पॉइंट, पी ले लिए, एल नहीं लिए, पी इज ए लिमिट पॉइंट, अब पॉइंट कर दिए, ऑफ द सीक्वेंस, ऑफ द सीक्वेंस एल एंड एफ, इसमें जानते हैं कि इफ एवरी नेबरहुड, या ऐसे कि कोई भी, फॉर एनी अपसाइलम ग्रेटर देन जीरो, पी माइनस अपसाइलम और पी प्लस अपसाइलम contains infinite number of terms, infinite number of terms of n, infinite number of terms of n, है ना? ऐसा है। ओके, ठीक है। अब जो है, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, कोई भी नेबरहुड ले रहे हैं पी का, वो कंटेन कर रहा है क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। ये कह रहा है कि एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन करेगा सब टर्म, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म को रखेगा। इन दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है यस। क्या? ये जो फिनाइट नंबर ऑफ टर्म निकलेगा ना सर, उसको छोड़ के ये वाला, हम्म वो हम्म जितना टर्म होगा ना उसको ये एक्सेप्ट करेगा, ये सीक्वेंस। लिमिट रहेगा तब, लिमिट रहेगा तब, यस। है ना? लिमिट पॉइंट रहेगा तो सिर्फ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को कंटेन करेगा। बाहर कितना है उससे मतलब नहीं है उसको, सिर्फ इसको ये मतलब है कि हमारे अंदर इनफाइनाइट टर्म्स है ना, बस इतना मतलब है उसको। लेकिन इसको मतलब है कि बाहर जो है कि एल का नेबरहुड लिए हैं, तो इसके बाहर जो टर्म है कितना होना चाहिए, फाइनाइट टर्म्स बाहर रहे। लेकिन इसको ऐसा मतलब नहीं है, इसको सिर्फ ये मतलब है कि हमारे अंदर जो है इनफाइनाइट टर्म्स रहे, सर बाहर इसका इनफाइनाइट इंटरवल, रहे या न रहे कोई मतलब नहीं। हाँ, इसका इंटरवल बनाएंगे ना तो इसमें इनफिनाइट टर्म आ जाएगा, तो लिमिट पॉइंट हो जाएगा इसका, जो हाँ कोई भी वही एप्सिलॉन चीज बोल लेंगे। रहे हैं। हाँ वही कह रहे हैं कि मतलब इसको ऐसे समझेंगे कि अगर इसका कोई भी नेबरहुड ले ले, पी का कोई भी नेबरहुड ले ले, तो उसके अंदर सिर्फ, अगर ऐसा दिख जाए कि इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिले, बाहर क्या है, बाहर इनफाइनाइट है या नहीं है, क्या है नहीं है, फाइनाइट है या नहीं है, उससे मतलब कुछ नहीं है। बस इसको, इससे मतलब सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये अपने अंदर, ये अपने नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को रखे। ठीक, ये लेकिन वैसा नहीं कहता, ये कहता है क्या, कि हमारा हर एक नेबरहुड जो है सीक्वेंस के सब टर्म को कंटेन करे, बाहर जो रहे कितना टर्म रहे, फाइनाइट टर्म्स रहे, उससे ज्यादा नहीं रहे। देख रहे हैं, बाहर सब कितना है, फाइनाइट, बाकी उसके बाद सब इसके अंदर है। क्लियर? डन? यही मेन है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब ऐसा ही, सिंपल। चलते हैं अब इसके एग्जाम्पल से, इसको हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। तो अब ये बता सकते हैं, क्वेश्चन है कि मान के चलते हैं कि अगर एल लिमिट पॉइंट है, सॉरी एल अगर लिमिट है, तो क्या वो लिमिट पॉइंट हो सकता है? नहीं सर, हो भी नहीं सकता नहीं। है। एक बार फिर से सुने क्या बोले। हमने बोला कि अगर एल जो है लिमिट है उस सीक्वेंस का, लिमिट ये, तो क्या वो नहीं लिमिट होगा, पॉइंट हो सकता है? नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे? क्योंकि इनफिनाइट
फिनाइट नंबर को टर्म को छोड़ के ये सब एक्सेप्ट करेगा तो उसमें सर जो टर्म बचेगा वो कंटेन करेगा वो कितना होगा सर, इन्फिनाइट होगा उसमें सर, तो लिमिट हाँ, पॉइंट? तो इन्फिनाइट तो होगा बिल्कुल। तब होगा सर, लिमिट पॉइंट होगा। हाँ, तो थोड़ा सा देखना भी है ना पिंटू। यस सर। हाँ, क्या देख रहे हैं इसमें? इसमें यही कह रहा है ना कि बाहर फाइनाइट है लेकिन इसके अंदर तो इनफाइनाइट टर्म्स है ना। तो दोनों यस लिमिट पॉइंट होने का डिफिनीशन क्या कहता है कि एल जो है लिमिट पॉइंट हो जाएगा कब? जब वो ये जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन कर ले, तो कर तो रहा है वो, यस है ना दीपक? यस सर। कुछ समझ में आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ऑब्जर्व करेंगे कि मान के चलते हैं ये एक नेक्स्ट जो वर्ड्स देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, इफ एल इज ए लिमिट ऑफ, एल इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस of the sequence n, L is the limit of the sequence n, then limit of the sequence n, then for any epsilon greater than 0, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन में सीक्वेंस का हर एक टर्म होगा m टर्म के बाद। या ऐसे बोलेंगे देयर एग्जिस्ट करेगा m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये कंडीशन होगा। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन जो है ये कंटेन करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को। ये कंटेन कर रहा है एम टर्म के बाद जो भी टर्म है सीक्वेंस का सब इसी में है। मतलब बाहर तो फाइनाइट है, अंदर जो है इसके या इसमें जो भी है इनफाइनाइट टर्म है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन कंटेन करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एन। ठीक है, बस यही चीज यहाँ पे है। तो अगर ये डिफिनीशन समझें तो ये एक इसका डिफिनीशन है जी लिमिट का, लिमिट पॉइंट का। तो एल जो हो जाएगा इज द, एल इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एल। तो यहाँ से ये सोच सकते हैं कि एल अगर लिमिट पॉइंट है, लिमिट है सीक्वेंस का, तो वो लिमिट पॉइंट भी होगा। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? नेक्स्ट है, मान के चलते हैं कि अगर ऐसा हो, नेक्स्ट इफ पी जो है इज ए लिमिट पॉइंट, पी इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एन। अगर पी लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस एन का, देन पी नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है, जरूरी नीड नहीं नॉट होगा। बी, नीड नॉट बी the limit point, no, need not be the limit of the sequence। क्योंकि सर फिनाइट नंबर को भी वो कंटेन कर लेगा। देखते हैं क्या करता है। एक इनफाइनाइट नंबर तो करेगा ही, यहाँ पे बाहर जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल में, छोटा सा एग्जाम्पल है एन इक्वल टू -1 पे पावर एन, इसके बारे में जानते हैं, है ना? देखो यहाँ ये हो गया -1 और यहाँ पे हो गया 1। यहाँ जो देखेंगे ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म A1, A3, A5, A7, जो भी ऑर्ड है यहीं पे आएगा। ये हो गया A2, A4, A6, A8, A10, इस तरीके से, है ना? अच्छा, तो ये -1 का
क्या ये -1 जो है लिमिट है, या 1 को ही लेते हैं, छोड़ो। 1 लिमिट पॉइंट है, ये तो Yes, हाँ sir. जानते सर, ही हैं। लिमिट पॉइंट है। सिंस ये टेक कर लेते हैं पहले हम लोग, L1 इक्वल टू 1, तो L1 जो है इज ए लिमिट पॉइंट, या P ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। P का यूज किए ऊपर में, P इक्वल टू 1 लेते हैं, तो P जो है इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ए। ये लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस एन का। अच्छा, तब तो क्या ये लिमिट पॉइंट है, तो ये लिमिट है। लिमिट होने के लिमिट लिए क्या नहीं होना होगा, चाहिए। नहीं होगा सर। लिमिट होने के लिए कहता है क्या कि यहां से देखें तो उसका नेबरहुड जो जो है वो क्या करे, एम टर्म के बाद सब कंटेन कर ले। यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं नेबरहुड, यहाँ पे टेक करो, मान के चलते हैं कि हमने एक नेबरहुड यहाँ यहाँ पे टेक किया। ये जो है 1 - 1 - 1 और ये 1 + ऐसा ले रहे हैं, छोटा सा ऐसा ले रहे हैं कि ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे कि जैसा कि देख रहे हैं कि 1 - और 1 + या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि P - और P + ये कंटेन कर रहा है किसको, इवन वाले टर्म्स को, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि A to N भी जो है बिलोंग कर रहा है P - और P + फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक। अब जो है यहाँ पे क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एप्सिलॉन लिए हैं, उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, देन और क्या चीजें दिख रहा है कि A to N - 1 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है। नहीं सर, नहीं कर रहा है, ओड है नहीं. इधर। तो हम लोग क्या ऐसा कभी बोल सकते हैं, देन वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि दे कैन बी वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट कर गया एक एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, या फिलहाल इसको लिख लेते हैं, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट P - और P + does not contain elements for all n greater than equal to m and m belongs to natural number। या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्या कि देर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, कोई भी हम लोग क्या ले रहे हैं, m ले रहे हैं, एंड यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देंगे, एंड फॉर एवरी एप्सिलॉन, सॉरी m belongs to natural number, दिस इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस टाइप से। क्या है, इसको समझते हैं। ये जो आप साइलम वन लिए हैं, इस आप साइलम वन में क्या खासियत है, ये खासियत है कि ये इवन वाला तो टेक कर रहा है, लेकिन ऑड वाला टेक नहीं कर रहा है। लेकिन डिफिनीशन का आता है क्या, लिमिट का। लिमिट का डिफिनीशन कहता है कि एम टर्म के बाद जो आपने एप्सिलॉन वन लिया है, उस एप्सिलॉन वन के कोरस्पॉन्डिंग एक एम मिलना चाहिए था, जिसके करस्पॉन्डिंग जो रिलेशन या जो रिजल्ट है कि ऐसा हो जाए कि वो L - और L + के बीच में m के बाद सभी टर्म्स उसमें चला जाए। तो m के बाद तो इवन वाला भी होगा ना, और ऑड वाला भी होगा। तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ क्या हो रहा है कि इवन वाला तो जा रहा है, लेकिन ऑड वाला नहीं जा रहा है। तो वही लिखें कि बी कैन से, या बी से डैट, कि एक एप्सिलॉन जो यहाँ पे लिए हैं एप्सिलॉन वन, एक एप्सिलॉन ऐसा मिल गया है जिसके हेल्प से हम लोग ये बोल पाएंगे कि एन जो है
ये बिलोंग नहीं कर रहा है p माइनस एप्सिलॉन वन p प्लस एप्सिलॉन वन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ पे m को लेते हैं, अगर वन भी लेते हैं, मान के चलो, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि n, ऐसा बोलेंगे p माइनस एप्सिलॉन वन p प्लस एप्सिलॉन वन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अगर m का वैल्यू लेते हैं वन से, तो वन के बाद अगर नेचुरल नंबर लेते हैं, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये बिलोंग करेगा इसमें सभी टर्म? सभी टर्म नहीं करेगा सर, सिर्फ इवन नहीं वाला ना करेगा। करेगा। ये हम लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो डिफिनीशन को, इस टाइप से इसको डिफिनीशन ले जाएंगे आगे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एन जो है डज नॉट बिलोंग्स टू p माइनस एप्सिलॉन वन और p प्लस एप्सिलॉन वन फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड फॉर ऑल n को वेरी कर दो, फॉर ऑल m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। m को ले रहे हैं बार बार कि तुम वन से बड़ा देखते हैं हो जाए, टू से बड़ा हो जाए, थ्री से बड़ा हो जाए, फोर से बड़ा हो जाए, फाइव से बड़ा हो जाए, सिक्स से बड़ा हो, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू एन, एन जो है वो बिलोंग नहीं करेगा फॉर सम एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ऐसा बोल सकते हैं। पहले ये समझे तब पूरा समझ में आएगा। पहले ये बताओ, ये ऐसा हो रहा है ये नेचर, यस। Yes, sir. है ना? वन से बड़ा मतलब वन से बड़ा या इक्वल, तो इवन वाला कर रहा है लेकिन ऑड वाला नहीं कर रहा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सम, सम मतलब ऑड वाला के लिए नहीं कर रहा है ना, ऐसा नेचर। ठीक, ओके। दूसरा में देख रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि एन जो है डज नॉट बिलोंग टू p माइनस एप्सिलॉन वन और p प्लस एप्सिलॉन वन, p एप्सिलॉन वन को फिक्स किए हुए। और ऐसा ही बोल सकते हैं कि फॉर सम के लिए ये नहीं हो रहा, टू से भी बड़ा लेते हैं तब भी नहीं हो रहा है ना, ऐसा है। टू से बड़ा भी ले रहे हैं तब भी ये नहीं हो रहा है। थर्ड में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू p माइनस एप्सिलॉन वन और p प्लस एप्सिलॉन वन फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। मतलब क्या कहना किसी भी चाहते हैं नेचुरल नंबर से लेंगे सर नहीं होगा। कि किसी भी नेचुरल नंबर से बड़ा लेंगे, यही बोल रहे हैं। इसी को हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम लोग समझाने की कोशिश किए कि ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है कि एक बार वन लेंगे तब भी ऐसा सिचुएशन होगा, एक बार m के जगह पे टू लेंगे तब भी ऐसा सिचुएशन होगा, m के जगह पे थ्री लेंगे तब भी ऐसा सिचुएशन होगा। मतलब m को सभी m कर दो, m जो भी नेचुरल नंबर से लेते हैं हर बार ऐसा नेचर देखने को मिल रहा है। जब ऐसा देखने को मिल रहा है तो हम लोग बोल दिए ना कि ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे हम लोग डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर पाए कि कुछ टर्म के बाद सब के सब टर्म इसमें चला जाए। नहीं हो रहा है ऐसा, कोशिश तो कर रहे हैं। एक अपसाइलम के लिए नहीं हुआ है। कौन सा अपसाइलम? तो ऐसा अपसाइलम जो देख रहे हैं फिगर में, ले सकते हैं ऐसा अपसाइलम 0.0001 ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम, बहुत नजदीक हो जाएगा। तो उस अपसाइलम के लिए तो नहीं मिलेगा। आपको एक कहेगा हम अपसाइलम ले लेते हैं 50, तब तो कर ही जाएगा ना, इसमें तो पूरा चला जाएगा, है ना? तो डेफिनीशन तो ये नहीं कहता है कि एक अपसाइलम के लिए होल्ड कर जाएगा तो करेगा नहीं, वो कहता है सभी अपसाइलम के लिए करेगा, तभी बोलेंगे उसको लिमिट। अगर एक अपसाइलम के लिए नहीं करता है तब बोल सकते हैं कि वो नहीं है लिमिट। बात समझ में आई? Yes, sir. कहीं कंफ्यूजन है तो बोलेंगे, तो एक नया डेफिनीशन देते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस नहीं होने के लिए। डेफिनीशन यही है, ये जो समझे ना अभी, पूरा वही डेफिनीशन। ओके, तो यहाँ पे नोट में लिख देंगे कि ए रियल नंबर, ए रियल नंबर एल इज नॉट द of the sequence limit of the sequence n if for any epsilon greater than sorry, क्या होगा यहाँ पे, देर एग्जिस्ट, इफ देर एग्जिस्ट epsilon greater than जीरो सच दैट, एक ऐसा epsilon मिल जाएगा
देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक अपसाइलम, एक ऐसा अपसाइलम जैसे यहाँ पे अपसाइलम 1 मिला था, सच दैट कि ये कंडीशन होल्ड करेगा, सच दैट कि एन जो है दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू पी माइनस अपसाइलम, यहाँ पे एल है तो एल कर देंगे, एल माइनस अपसाइलम और एल प्लस अपसाइलम फॉर सम n greater than equal to m and for all m belongs to नेचुरल नंबर। इसको वेरी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब बोलेंगे कि वो लिमिट नहीं है सीक्वेंस का। ये जो है इसको दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि मान के चलते हैं यहाँ पे कि एन जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है एल माइनस अपसाइलम और एल प्लस अपसाइलम फॉर सम n greater than equal to m and for all m belongs to नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि n माइनस अपसाइलम, n माइनस अपसाइलम, n माइनस अपसाइलम दिस इज ग्रेटर देन अपसाइलम, सॉरी n माइनस l दिस इज लेस देन ग्रेटर देन अपसाइलम फॉर सम n greater than equal to m and for all m belongs to नेचुरल नंबर। इसको बोल सकते हैं ऐसे, यस है ना। वही चीज है, लेस देन में क्या होता था, यहाँ पे इक्वलिटी भी बोल देंगे सर। ऐसे यस करके, सर। इक्वलिटी, इक्वलिटी भी कर सकते हैं। तो उसमें तो होगा कि लेस देन होगा तो तब तो बिलोंग ही कर जाएगा, नहीं बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ होगा तभी ना, डिस्टेंस। डन। Yes, बहुत sir. इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ना। ओके, तो अब जो है इसी डिफिनीशन को मॉडिफाई करके इस रूप में लिखना चाहते हैं, बात वही है लेकिन लिखना चाहते हैं ऐसे, ऐसे चेक करेंगे तब। तो दूसरा जो नोट्स है यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, a real number L belongs to R is not the limit of the sequence n if there exists epsilon, एक ऐसा epsilon मिल जाए greater than 0 such that, एक ऐसा epsilon मिल जाए greater than 0 such that कि mode of L minus epsilon n minus L this is greater than equal to epsilon for some n belongs to, for some n this is greater than equal to m and for all m belongs to नेचुरल नंबर। डन। इसको लिखे चाहे इसको लिखे वही चीज है। ओके, तो अब ये बताएंगे कि ये वन लिमिट, हाँ बोलो कुछ पूछना सर चाहते हैं। इंटरवल बड़ा कर देंगे तब सर अब साइलेंट इंटरवल, बढ़ा लेंगे तो वही सैलम बढ़ा लेंगे इंटरवल। तो देखो यहाँ पे, अब सैलम बढ़ा लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे कि अब सैलम बोले ना 50 ले लिए, तब तो कर ही जाएगा, पूरा कर जाएगा। तब तो फिर कहेंगे कि लिमिट है, लेकिन डिफिनीशन तो लिमिट का वो नहीं होता है ना। डिफिनीशन लिमिट का कहता है हर एक अपसाइलम, तो छोटे के लिए भी वो चीज नेचर होना चाहिए, है कि नहीं। यस सर यस। छोटा सा अपसाइलम के लिए भी होना चाहिए। तो ये कहता है सब अपसाइलम के लिए जो पॉजिटिव हो, तो अब 100 ले लेंगे तब तो ये होल्ड कर जाएगा, 5 ले लेंगे तब भी होल्ड कर जाएगा। लेकिन अगर अपसाइलम का वैल्यू 0.002 ले लेंगे तब तो उसके लिए नहीं होल्ड करेगा। तो नहीं नहीं सर। होने के लिए क्या होगा, एक ऐसा, यही तो करे, नहीं होने के लिए लिमिट, ये नंबर इज नॉट ए लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस, नहीं होने के लिए एक अपसाइलम मिल जाए, देयर एग्जिस्ट। ये नहीं बोले कि सब अपसाइलम के लिए ये नेचर हो ना, देयर एग्जिस्ट मतलब खोजो, मिले, ऐसा देखने को मिले कि दो चार अपसाइलम के लिए हो रहा है, यहाँ तो बहुत सारे अपसाइलम मिल जाएंगे जिसके लिए ये वाला नेचर होगा अपसाइलम, है ना। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसके लिए होल्ड कर जाएगा, किसका, जो डिफिनीशन का जो रिक्वायरमेंट है लिमिट का वो होल्ड करेगा, लेकिन कुछ कुछ अपसाइलम के लिए करेगा। ठीक है अब। ठीक ठीक है। हम्म, वही चीज है दोनों। तो अब यहाँ पे
वन जो है क्या ये लिमिट होगा? नहीं होगा सर। अब बताएंगे ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि लेते हैं, तो यहाँ पे तो उसी के बेस पे तो यहाँ पे बोले हैं, तो इसी ऐसा नेचर मिल रहा है। तो वन इज नॉट ए लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस फ्रॉम एबव एग्जाम्पल p equal to 1 is not the limit of the sequence n, है ना? देन क्या बोलेंगे जी? ये जो p है, वन जो है, लिमिट तो नहीं हुआ, लेकिन बट p इक्वल टू 1 जो है लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट है, इज ए लिमिट पॉइंट। दिस इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस n। कुछ समझ में आया चीजें? बहुत बेसिक से बताएं हर चीज को। Yes, sir. ओके। अब जो है एक चीज यहाँ पे अभी जो ऑब्जर्वेशन की स्टार्टिंग में ये बोला कि अगर कोई एक ये किए कि अगर कोई एल है जो लिमिट है सीक्वेंस का, तो वो क्या हो जाता है? लिमिट पॉइंट। लिमिट लिमिट है पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट हो जाता है। मतलब अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट होगा भी तो वो कौन सा वाला होगा? लिमिट पॉइंट वाला ही हो सकता है। ऐसे तो नहीं होने वाला है। ऐसे तो नहीं होगा कि मान के चलो कि लिमिट पॉइंट नहीं है, तो क्या वो वाला नंबर लिमिट हो सकता है? नहीं सर, तब तो नहीं। एप्सिलॉन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसा ऐसा फील कर रहे हैं सभी लोग, है ना? Yes, sir. कि अगर हमारे पास कहता है कि लिमिट है सीक्वेंस का, तो लिमिट पॉइंट होना जरूरी है। वो लिमिट पॉइंट में ही से कोई ना कोई लिमिट होगा। लेकिन क्या है कि आगे जाके जब पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाता है कि अगर कोई सीक्वेंस के पास लिमिट है तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही लिमिट पॉइंट होता है। तो ये सब बात की बात है, आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी इतना ही समझे कि लिमिट जो होगा लिमिट पॉइंट में से ही कोई ना कोई होगा। जो लिमिट पॉइंट नहीं होगा वो नंबर लिमिट नहीं हो सकता है। तो एक नोट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, इफ इफ p इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, p इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस का अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो लिमिट भी नहीं हो सकता। देन p इज नॉट द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का लिमिट भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर लिमिट पॉइंट है तब मे और मे नॉट भी हो सकता है कि वो लिमिट हो जाए। यही एग्जाम्पल दिए, देख रहे थे। क्लियर है पूरा चीज? कैसे कैसे डायरेक्शंस में किस तरीके से चेंज हो रहे हैं? ओके जी। Yes, sir. चलो, अब यहाँ पे जो है हम लोग अगले क्लास में इस तरीके से और भी चीजों को डिफाइन करेंगे, अलग अलग जो है एग्जाम्पल में कैसे डील करते हैं। उसके बाद कुछ थ्योरम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अगर कोई सीक्वेंस जो है, ये एक सेकेंड, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या वो एग्जाम्पल कन्वर्जेंट है? ये वाला क्या कन्वर्जेंट इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कि नहीं? नहीं होगा सर, लिमिट नहीं है तो लिमिट कन्वर्जेंट। नहीं है तो कन्वर्जेंट कहाँ होगा, है ना? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि वन जो है लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये लिमिट नहीं है। और एक लिमिट पॉइंट कौन है? माइनस। -1। तो -1 भी क्या है? वो लिमिट नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि लिमिट जो होता है सीक्वेंस का, लिमिट पॉइंट में से ही कोई ना कोई हो सकता है। कोई ना कोई उसी में से हो सकता है। तो दोनों को चेक किए तो पता चला दोनों में से दोनों लिमिट नहीं है।
तो इसका मतलब हो गया कि इसके पास कोई लिमिट पॉइंट, नहीं ये होगा सर। लिमिट है ही नहीं, लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है, लिमिट पॉइंट होगा। हाँ, तो ऐसे बोलेंगे कि फ्रॉम एबव एग्जाम्पल, फिर से फ्रॉम एबव एग्जाम्पल सिमिलरली जो है ई इक्वल टू लेते हैं -1 इज नॉट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एन, what e equal to -1 is a limit point of n। तो जितना सारा हम लोग यहाँ पे देखें, देयरफॉर हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि द सीक्वेंस n, यानी कि -1 पे पावर n, ये जो सीक्वेंस हैज नॉट हैज नॉट द लिमिट, या ऐसे बोल सकते हैं कि द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस n डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, लिमिट नहीं, सीक्वेंस का एग्जिस्ट नहीं करता है। या फिर इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट जो होगा n टेंस टू इन्फिनिटी n, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 पे पावर n, ये क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है कि द सीक्वेंस n is not convergent sequence, this is not convergent sequence, ये convergent sequence नहीं है। देन पूरा पूरा कैसे लिखेंगे, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, एक ही चीज है, लेकिन कहीं कहीं पे अलग अलग तरीके से बोला जाएगा, सबका मतलब को समझना जरूरी, इसलिए एक बार यहाँ पे देख लिए। सर किसी ओ, एक लिमिट पॉइंट पे अगर कन्वर्ज करेगा सीक्वेंस, कन्वर्ज हम्म करेगा तो मतलब, तो वो होगा ना क्या लिमिट पॉइंट लिमिट होगा ना सर? क्या कहते हैं कि अगर किसी सीक्वेंस के पास सिर्फ एक लिमिट पॉइंट हो, यही बोल रहे हो? ये सर लिमिट सिर्फ एक लिमिट पॉइंट हो, वहां पर सारा टर्म कन्वर्ज करे सर वहाँ। मतलब ऐसा हो कि किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है, एक ही लिमिट पॉइंट है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो क्या वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा उस लिमिट पॉइंट पे, यही पूछ रहे हैं ना? यस। हाँ, तो इसमें जो है होगा, लेकिन लगा हुआ है, कुछ यस। खास कंडीशन ढूंढ के आना, ठीक ठीक। है ना? क्या होना चाहिए, अभी कुछ एग्जाम्पल अभी नहीं देखे हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जिसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट तो होगा लेकिन वो कन्वर्जन नहीं होगा, देखना। माइंड में आ रहा है, बॉन्डेड अनबॉन्डेड वाले सीक्वेंस को देखना तो पता चलेगा वहाँ। ठीक है, देख के आएंगे उसको, अनबॉन्डेड सीक्वेंस में देखना पता चल जाएगा। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, जो भी चीजें इससे रिलेटेड।